क्या मुख सोचा है मुखिया मुख सोचा है खान पान को एक पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। न्यायमूर्ति प्रजापालक किस प्रकार के राजा को कहे? एक राजा थे, ध्यान से सुनिएगा, सौराष्ट्र के एक राजा थे और वो शिव के भक्त थे। प्रतिदिन सायंकाल शिव जी की भव्य सुंदर आरती करते थे, अपने महल में ही सुंदर मंदिर बनवाए थे। एक दिन की बात है, आरती कर रहे थे, उनके पीछे जो है एक बेर का पेड़ था। कुछ समय बीता आरती करते हुए, बेर के पेड़ के पीछे से एक बड़ा पत्थर आया और राजा के सिर माथे पर लग गया। रक्त प्रवाहित खून निकलने लगा। ज्यादा चोट नहीं लगी थी, प्राथमिक कुछ साधारण सा उपचार हुआ, ठीक भी हो गए। अब खोजा जाने लगा कि किसने पत्थर चलाया था। राजा के सिर पर लग गया और जब पकड़ा गया, एक बुजुर्ग शरीर पर जो वस्त्र पहना था वो भी फटा पुराना था, एकदम पतला, ऐसा बुजुर्ग भैया, ऐसे लग रहा था कितने दिनों से उसको अन्न न मिला हो, जल न मिला हो। पकड़ कर लाया गया। राजा ने पूछा, आपने मुझे पत्थर क्यों चलाया? उस गरीब ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए राजा के चरण में गिरकर लगा रोने, बोला, साहिब सरकार, इस गरीब की नसीब कितनी फूटी है। मेरे 4 बालक हैं, कई दिनों से मेरे घर में अनाज नहीं था, भोजन नहीं बन रहा था, मेरे बालकों को भूख लगी थी। मैंने बेर के पेड़ पर देखा कि कुछ बेर दिख रहे हैं, उस बेर को ही हम तोड़ लेते हैं, बालकों को उनकी क्षुधा शांत करेंगे, उन बालकों को बेर देंगे, बेर खाकर कुछ उनकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन वो पत्थर बेर के फल पर न लग करके आपके सिर पर लग गया। इस गरीब का नसीब कितना खराब है, कितनी फूटी किस्मत है मेरी। राजन, आप मुझे कोई ऐसा दंड न देना कि मुझे जेल में मत बंद करना, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। राजा के नेत्र में अश्रु आ गए, झरझर अश्रु गिरने लगे। अपने सेवकों को बोले कि इसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो, इसे काम काज दे दो और इसके घर जल अन्न सब पहुंचाया जाए, अनाज भिजवाया जाए। अब सेवकों ने पूछा, राजन आप भी कैसा दंड दे रहे, कैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसने आपको पत्थर चलाया, माथे पर लग गया। राजा ने कहा सेवकों से कि यदि वो पत्थर बेर की फल पर लगता तो इसे बदले में बेर मिलता, और आज ये पत्थर मेरे माथे पर लगा है और उसके बदले उसे कुछ न मिले, तब तो मैं बेर के पेड़ से भी निम्न कहलाऊंगा। श्रद्धा और प्रेम सुनिए राजा राम की, पवन सुत हनुमान की। कहने का मूल भाव स्वयं मनुष्य रूपा बड़े प्रजापालक थे। चौथापन का समय आया, कुछ बुजुर्ग हो गए तो उन्हें चिंता होने लगी कि हम समय ऐसे ही बिता दिए, प्रभु की भक्ति भी नहीं किए, विषयों से वैराग्य अभी तक नहीं हुआ। अब दोनों दंपति पति पत्नी अपने सिंहासन को बड़े पुत्र को सौंपकर स्वयं मनुष्य रूपा घोर तपस्या के लिए वन एकांत में चले गए। हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। प्रभु प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहिए। मनु महाराज ने कहा कि सो तुम्हें जान हो अंतर जाओ, सो तुम्हें सबके मन की बात को जानने वाले हैं परमात्मा, फिर भी आप पूछ रहे हैं क्या चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं। दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ को सद्भाव चाहो तुम ही समाज शरण
बेटा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर मैं जन्म लूंगा। चौथा कारण है प्रभु के अवतार का। अब पांचवें कारण का वर्णन आता है। राजा सत्यकेतु की कथा आती है। उनके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। जब राजा सत्यकेतु प्रताप भानु को राजा बनाते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं, नगर में दुहाई फिर गई। एक दिन की बात है, कल आपको कथा भी हम सुना रहे थे कि प्रताप भानु अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए निकले। एक कपटी मुनि के बात में आकर के भंडारा किए और ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित होकर जब रावण बने प्रताप भानु, अत्याचार अनाचार दुराचार बढ़ाने लगे। रावण के भय से धर्म का कार्य होना बंद हो गया। बाबा लिखते हैं मानसी, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि रस सीसा, अपनी विधा में रहे पावे सभी कष्ट पा रहे थे और सभी जो है त्राहिमाम करते। ब्रह्मा जी के पास आकर जब अपना दुखड़ा सुनाए, ब्रह्मा जी ने कहा अब एक ही उपाय है, जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा जब इस धरती पे जन्म लेंगे ना, वही रावण का संहार करेंगे, वही निश्चरों का संहार करेंगे। अब देवता गण सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि बैठे सूर सब करही बेचारा, कहाँ पाई प्रभु करही पुकारा, पूर्वे को जान कह कोई, तो कह अयनि बस सोई। विचार कर रहे थे सब देवतागण, कहाँ प्रभु मिलेंगे, कहाँ उनको पुकार लगाया जाए। कोई कहता क्षीर सागर मिलेंगे, कोई कहता वैकुंठ मिलेंगे, कोई कुछ कहता। वो उस क्षण मैं भी वहीं पर बैठा था और हमने एक बात सबसे कही, क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मैंने कहा परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है। आप जहां से प्रेम से पुकारो, मेरे प्रभु दौड़े दौड़े चले आए कि बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का दिवस सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का दिवस सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में।
आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माई पानी संधानी, जन्माई पानी संधानी, व्यापक इस महान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सारा जग किसका उसी का, सारा जग किसका उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, करता है कल्याण सबके मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हाँ, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का व्यवस्था सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का व्यवस्था सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का व्यवस्था सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। किसी ने क्या खूब कहा है क्या, कोई जरा नहीं ऐसा जय जय जहाँ पे रब नहीं दिखता, कोई जरा नहीं ऐसा जहाँ पे रब नहीं दिखता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। भैया परमात्मा तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भोले बाबा ने कहा पार्वती, जब मैंने इस बात को कहा कि प्रभु सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट कर सकते हैं आप, जहां से भी प्रेम से बुलाए आ सकते हैं। ब्रह्मा जी को मेरी ये बात बड़ी प्रिय लगी और सभी ने साधु साधु कहा। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए हम सब देवतागण मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु प्रकट होइए, जन्म लीजिए। सब देवतागण हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप सभी हाथ जोड़ लीजिएगा कि जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल
आप